शादरा साउथ जोन की सफाई कर्मचारी की कोरोना की वजह से हुई मौत। दूसरी सफाई कर्मचारी महिला कोरोना की वजह से एलएनजेपी में एडमिट, चल रहा है इलाज। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में शुरू हुई ओपीडी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर लोग ले रहे हैं अपॉइंटमेंट। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको हो रही है परेशानी। जगतपुरी में सीवर ओवरफ्लो होने से जनता परेशान। सड़कों पर भरा सीवर का पानी, फिर भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। गाजीपुर मंडी के टाइम में नहीं हुआ कोई बदलाव। उसी समय से चल रही है मंडी। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग रख रहे हैं पूरा ध्यान। पुलिस बल तैनात। और दयानंद बिहार में कोरोना मरीज मिलने से इलाके में दहशत। इलाके को नहीं किया गया है सील। परिवार के लोगों का कोरोना जांच के लिए जगह जगह कर रहे हैं कॉल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना की वजह से पूर्वी दिल्ली में एक और महिला की मौत हो गई है। शादरा साउथ जोन की सफाई कर्मचारी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। महिला के पति का नाम राजकुमार था और वो शादरा में काम किया करती थी। पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। महिला का शव अभी नहीं मिला है। इस खबर के बाद इलाके में डर फैल गया है। वहीं दूसरी महिला जो कैलाश नगर में काम किया करती थी, उनका इलाज के दौरान उनका इलाज एलएनजेपी में किया जा रहा है। शादरा साउथ जोन में कार्यरत हमारी दो महिलाएं कर्मचारी, जिनमें से एक दया वैभव राजकुमार जो शादरा में काम करते थे, पिछले 3-4 दिन से यहाँ एलएनजेपी हॉस्पिटल जो है इरविन हॉस्पिटल, उसमें एडमिट कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उनकी कल रात को डेथ हो गई है। इसके साथ साथ उनके जो परिवार वाले इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी डेड बॉडी भी वहाँ से नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ एक नया मामला और सामने आया है, जिसमें शादरा साउथ जोन में ही वार्ड नंबर 234 कैलाश नगर में वहाँ सुनीता वैभव डब्बू नाम की जो एक महिला कर्मचारी है, 16 तारीख से लगातार अपनी ड्यूटी भी कर रही थी। वो 16 तारीख को अपने घर पर जाने के पश्चात उनके सिर में थोड़ा दर्द हुआ। उनके हस्बैंड ने थोड़ा बहुत इलाज कराया और उसी दिन उनकी झंडे वालन में जाके डिस्पेंसरी में जांच भी कराई गई, जिसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वो भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बहुत ही भयंकर मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी अगर किसी को कोरोना हो तो प्रशासन तुरंत कोरोना के मरीज और उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर देता है और कोविड-19 का टेस्ट करता है। लेकिन पूर्वी दिल्ली के दयानंद बिहार में एक मरीज कोरोना पेशेंट निकला है, जिसके बाद इलाके के लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग घबरा गए हैं। इलाके में कोई सुरक्षा कड़ी नहीं है। मेड आराम से घरों में काम करने के लिए आ जा रही हैं। जिस घर के शख्स को कोरोना हुआ है, उनके पड़ोसी भी परेशान हैं। घर वाले कोविड-19 के टेस्ट के लिए कई बार बहुत से लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि कोई चेकअप किया जाए और इनका टेस्ट किया जाए। ना इलाके को सील किया गया है, ना उनका चेकअप किया जा रहा है और ना ही सुरक्षा इलाके में कड़ी की गई है। इलाके के लोग प्रशासन के रवैये से काफ़ी परेशान हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर लोगों को ऐसी परेशानी होगी तो कैसे लोग जंग ये जीत पाएंगे। दहशत का माहौल है, पर मैं जो सोचता हूं कि जैसे मैंने अभी तक सुना था कि एक केस आने पे भी कॉलोनी को सील कर दिया जाता है, उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारी कॉलोनी में लोगों की मूवमेंट भी है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कॉलोनी को सील ही नहीं किया गया, जो सबसे ज़रूरी है मैं सोचता हूँ। उसके बाद जो हमारे मित्र बंधु जिनको कोरोना हुआ है, उनके घर के फैमिली मेम्बर्स का भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। हाँ। आप सोच सकते हैं कि हम कितने बड़े खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहन जी, प्रशासन की तरफ से तो एक सैनिटाइजेशन आपने बस देखा जो अभी तक थोड़ा सा हुआ है। उसके अलावा अभी तक भी कोई और इंटरवेंशन प्रशासन की तरफ से यहाँ नहीं हुई है। हम कल से सुन रहे हैं कि कोई सर्वेलेंस टीम आने वाली है। आज सुबह से भी यही बात हुई है। डीएम साहब से भी बात हुई, एडीएम साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब से भी बात हुई। अपने जितने स्थानीय राजनीतिज्ञ हैं उनसे भी सबसे बात हुआ है
यही सुनने में आ रहा है जी कोई आएगा, और ये इस बात को अभी ऑलमोस्ट 36 घंटे तकरीबन होने वाले हैं। नहीं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जी, वो लोकल हैं और लोकल ही अपना व्यापार करते हैं, किसी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं है। क्या लग रहा है उनसे कोई बातचीत जो हुआ, कोई चर्चा तो ऐसा नहीं है, उनको भी खुद आइडिया नहीं है कि वो ऐसा कैसे उनको हो गया है। अब रूटीन में अगर किसी के संपर्क में आए, इसका मतलब हम तो यही समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही हो रहा है। पूर्वी दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। आए दिन कोरोना के मरीज क्षेत्र में मिल जाते हैं। जीटीबी अस्पताल के पास बना दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल एक बार फिर से खोल दिया गया है, जिससे लोगों का कैंसर का इलाज किया जा सके। लोगों के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई है, पर बहुत से लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं। इस समय जो भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते थे, लेकिन इस समय वो लोग मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। लोगों के मन में कोरोना को लेकर भय है, लोग परेशान हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि हमारे लिए और सुविधाएं बढ़ाई जाएं। कह रहे तुम्हारे ऑनलाइन करवाओ, अब ऑनलाइन में इतना पढ़ा लिखा तो नहीं जो ऑनलाइन अपने कर सकूं। और मेरे को 2 घंटे बैठा के यहाँ बोले कि आप घर जाइए, फिर मैं घर चला गया। वो कुछ नहीं जानते बेचारे, ऐसे हैं, अनपढ़ आदमी हैं, और फिर खुद बीमारी से उन पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हैं, और फिर हर आदमी सहारा नहीं देता, बीमारी चल रही है। सर 1 महीने से परेशान होते डुल रहे हैं। मेरे यहाँ पे कीमोथेरेपी चल रही है, मगर मेरा इलाज रुका पड़ा है। रातों रात सो नहीं पाता, परेशान हूँ, मेरे पेन होता है वो काफ़ी। अब ये बोलते हैं कि बाहर से वो बनवा लो, पर्चा बनाएंगे वो कंप्यूटर वाले। अब हम जानते नहीं जी, अब यहाँ काफ़ी दुकान पे इधर उधर काफ़ी घूमे हम, हमें कहीं मिला नहीं, हम परेशान धक्के खाते डोल रहे हैं सर। कोविड-19 के केस लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में कई इलाके को सील कर दिया गया है, जिससे कोरोना के मरीजों की रफ्तार को कम किया जा सके। कोरोना को लेकर ज्यादा जानकारी दी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने। हमारी संवाददाता ने वंदना ने उनसे बात की है, आप भी देखिए। तो सभी को कोरोना होने का डर सता रहा है। आसपास इलाके में अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो दहशत का माहौल इलाके में बन जाता है। लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि सिम्टम्स भी पता नहीं चल रहे। लेकिन इस बार हम आपको जानकारी देने लाए हैं कि क्या आंखों से भी पता लगाया जा सकता है कि किसी पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव पाया जाया हो। ऐसे में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ डॉक्टर राकेश इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। आंखों में लक्षण आते हैं, परंतु डरना नहीं है। आंखों में लक्षण बहुत कम मरीजों में देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत गिने चुने पेशेंट्स में ये प्रूव हो पाया है कि यदि किसी की आंखों में आई फ्लू हुआ है और उसके आंखों के सैंपल दिए गए तो कोरोना पॉजिटिव है। एक हमारे जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है उसमें ऐसे केस रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया कि जिसको कोरोना था उसको जब लक्षण आए तो 12-13 दिन बाद उसकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गई, आई फ्लू हो गया। और जब उसके आंसू में कोरोना टेस्ट किया गया तो उसमें वो कोरोना के वायरसेस पाए गए। तो ये यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि यदि आपको या आपके परिवार में, आपके पड़ोस में किसी को भी आई फ्लू होता है तो उस व्यक्ति से आप वही सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सारी वही सावधानी रखें जो किसी कोरोना पेशेंट के साथ करना होता है। परंतु स्टिग्मा ना जोड़ें। आप ये मत करिए कि उससे हमें दूर भाग जाना है, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। ये कोई अभी एक आम प्रचलन नहीं है कि जिसको आई फ्लू है उसको कोरोना होगा, परंतु हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग हमें जरूरी है। आंखों में लानी होने का मतलब कोरोना नहीं है। यदि किसी को कोरोना है तो साथ में उसके और भी लक्षण आ रहे होंगे, जैसे बुखार है, उसको उसका जो टेस्ट और सेंसेशन बदल जाना, कि जो उसको खुशबू महसूस ना होना या सांस फूलने लगना या खांसी जुकाम होना, ये सारे लक्षण के साथ अगर आंखों में लाली है तो आंसुओं में कोरोना पाया जा सकता है। पहली बात, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, किसी भी रूप में भी। इसी प्रकार आंखों के लिए भी यदि आता है तो सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं है। देखिए, हम सबको पता है कि हर एक आई थिंक 5-6 साल के बच्चे को भी पता है कि बुखार में क्रोसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, परंतु ये जानकारी उसको डॉक्टर नहीं बना देती है। ना किसी केमिस्ट को डॉक्टर बना देती है, ना आपको डॉक्टर बनाती है। हाँ, ये देखा जाता है कि यदि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो काफ़ी लोगों को आराम मिल जाता है, लेकिन जो बात पता नहीं चलती है वो है कि उन दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या है और प्लस उसके साथ क्या और कोई इलाज लेने की ज़रूरत थी। तो एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। हम आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जो शायद लोगों ने सोचा ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे थे आंखों से रिलेटेड, और ये जानकारी लेने हम डॉक्टर के पास पहुंचे थे कि क्या आंखों से भी पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना मरीज हो सकता है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है और ये भी कहा गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आंख अगर लाल हो रही है तो वो कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी हम ये आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि लगातार जिस तरह से प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए और अपनी देखभाल घर में रहकर करिए।
कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां तो उठानी पड़ रही हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में लोग सीवर ओवरफ्लो होने से काफ़ी परेशान हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, लोग परेशान हैं। इलाके में गंदगी फैलती जा रही है, गंदगी, बदबू, मच्छर लगातार फैलते जा रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है, हम लोग कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, फिर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भाई साहब, यहाँ पे सारे में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। हम सुबह खाना लेके आते हैं, कभी कभी 20-25 मिनट लग जाते हैं, लोग बाग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। बेक करने में परेशानी होती है, यहाँ से गाड़ी बेक हो सकती है, लेकिन यहाँ सीवर जो है 15 दिन से हम देख रहे हैं टूटा हुआ है ये। अगर ये सीवर लग जाए तो यहाँ से 1 मिनट में गाड़ी बेक हो जाएगी, खाना उतारने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इस गली के अंदर। हमें बहुत परेशान है, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया हम कंप्लेन कर करके परेशान है। और यहाँ पे मच्छर इतने हो गए हैं कि रहना मुश्किल हो गया है। रात को हम कई बार कंप्लेन करके आ चुके हैं, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। यहाँ हो गए 1.5-2 महीने, 2 महीने से हम परेशान हैं जी। और बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। गंदगी के हमारे बेचारे बच्चे बीमार हैं हमारे। कोई नहीं आ रहा जी ठीक करने। रोज़ कंप्लेंट कराते हैं, वो बग्गा जी को बोलो, बग्गा जी कहें उसे बोलो, और काम खराब हो रहा है जी साहब। हैं? हाँ जी, बाहर निकल रहा है वो तो खुदावा। अब क्या करें उसमें, चलो सफाई तो करवाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं सफाई कराओ। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन की पहली और राजधानी की पेशेंट नंबर 10 अब ठीक होकर घर लौट आई हैं। महिला 10 मार्च को सऊदी अरब से लौटी थी, फिर उसके बाद उनको कोरोना हो गया था, वो अब ठीक हो चुका है। ये महिला पूरी तरह से फिट है और 1 हफ्ते से घर में है। डॉक्टरों और जिला प्रशासन ने 28 दिनों तक उनको होम क्वारंटीन रहने की हिदायत दी थी। आपको बता दें, दिलशाद गार्डन के एल पॉकेट में रहने वाली महिला रविवार शाम को घर से बाहर आ गई थी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गूगल मैप से पता लगाकर तुरंत महिला के पास गए और FIR दर्ज कर ली है, क्योंकि अब 28 दिन तक महिला को होम क्वारंटाइन में रहना था। लेकिन वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन उनके लिए ज़रूरी जिला प्रशासन ने कर रखा था। पूर्वी दिल्ली में कोरोना अपने पैर पसारता ही जा रहा है, जिसको लेकर कई इलाके सील कर दिए गए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो सील किए गए इलाकों के पास से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर लोगों को आपत्ति है कि लोग इधर से उधर जाते हैं। बहुत से इलाके के लोग ये चाहते हैं कि कोरोना एक इलाके से दूसरे इलाके में ना फैले, इसकी चेन को तोड़ा जाए, इसलिए लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए। प्रतापखंड में मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया था। सारे खंड सील हो गए थे। विश्वकर्मा खंड के RW अध्यक्ष योगेश पाठी का कहना है कि हमने SDM को लेटर लिखा है कि हमारे इलाके पर ध्यान दिया जाए और जो लोग इधर से उधर जाते हैं उन पर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक कोरोना संक्रमित जो वायरस है, ये वायरस चेन तोड़ने से ही रुकेगा। जबकि जिस एरिया में 84 प्रतापखंड से लेके 188 प्रतापखंड का जो दायरा है, वहाँ पे जो केस मिले हैं, वहाँ बीच के एरिया के लोग पूरे शिवाखंड में और गोविंदखंड में वहाँ पर आना जाना उनका लगातार जारी है। चाहे वो राशन लेने के जाते हों या पैदल जा रहे हैं, किसी भी तरीके से जा रहे हैं, लेकिन आना जाना उसका जारी है। हम इस बात का विरोध काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। SDM साहब को हमने लेटर भी लिख के दिया, लेटर हेड पे RWA के, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे। हमारी उनसे मांग ये है कि आप 84 प्रतापखंड से लेके 205 प्रतापखंड के जो बीच का एरिया है, इसको एक ब्लॉक कर दो और शिवाखंड को अलग कर दो, गोविंदखंड को अलग कर दो, क्योंकि हमें चेन तोड़नी है। ये जो संक्रमण जो चल रहा है, इसको रोकने के लिए हम इसकी चेन तोड़नी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं किसी राजनीतिक दबाव में या किस दबाव में आ रहे हैं, वो सुनने को ही राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि होगा ही नहीं। अरे होगा क्यों नहीं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे विश्वकर्मा नगर की सील हटा दो। सील आपको जब हटानी है तब हटाना। शिवाखंड को सील रहने दो, गोविंदखंड को भी सील रहने दो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इनको डिवाइड तो करो, ताकि अगर कोई केस प्रतापखंड से निकल के शिवाखंड में ना पहुँच सके और या फिर प्रतापखंड से निकल के गोविंदखंड में ना पहुँच सके। अब हम परेशान होकर, हम इतने परेशान हो गए हैं करके कि हमने पूरी कॉलोनी में शिवाखंड और गोविंदखंड से 353 लोगों से नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर तक कराए हैं कि वो हम सब लोग ये चाहते हैं कि भाई ये जो समर्थन, जो चीज़ हम चाहते हैं कि 3 ब्लॉक में डिवाइड हो जाए और किसी भी तरीके से हम जो ये संक्रमण है इसको फैलने से रोक सकें। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से करीब 1 महीने से बेरोजगार बैठे ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मदद मिलनी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बताया था कि अभी तक 1,60,000 आवेदन सरकार को मिले हैं और 20,000 से ज़्यादा आवेदन वेरीफाई हो गए हैं। आपको बता दें, 23,594 लोगों को
खाते में मदद भेज दी गई है। दिल्ली के सीएम ने लॉकडाउन के दौरान ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा चलाने वालों को 5-5 हज़ार रुपए देने की बात कही थी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये लोगों को मदद हमने देनी शुरू कर दी गई है। वहीं जब हमने कुछ ऑटो वालों से बातचीत की तो उनका कहना था कि केजरीवाल का वादा ये झूठा है, हमको कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है। 13 अप्रैल से सरकार ने कहा था कि 27 अप्रैल तक लोग आवेदन कर सकते हैं। जितने भी चालक हैं वो 13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आज आवेदन किए हुए एक हफ्ता के लगभग हो चुका है। सरकार के आंकड़े के अनुसार 1,60,000 आवेदन सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। इसके अंदर बताया गया है कि 13,500 चालकों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है ये सरकार को पता है, लेकिन जितने भी चालक हमारे यूनियन से जुड़े हैं और जिन लोगों को मैंने ये खाते भरवाए थे, ऑनलाइन आवेदन दिलवाए थे, उनसे मैंने चालकों से फ़ोन करके पता किया तो वो सभी चालक मना कर रहे हैं कि हमारे खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये सरकार को ही पता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली के अंदर करीब करीब 5 लाख ड्राइवर हैं सभी वाहन चालकों को मिला के, चाहे उसमें टैक्सी चालक हो, बैटरी रिक्शा चालक हो, ग्रामीण सेवा चालक हो, फटफट सेवा चालक हो, 5 लाख के लगभग ड्राइवर हैं, जिसमें सरकार बता रही है कि 1,60,000 आवेदन हमारे पास आए हैं और उसमें से भी 13,500 को के खातों में पैसा पहुंचा है। लेकिन जो बाकी आवेदन है उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। तो हम सरकार से मांग है कि उनके खातों में जल्दी से जल्दी पैसा भेजे, जिससे वो रोजमर्रा की चीजें, सब्जी है, दूध है, वो खरीद सके, बच्चों को अपने पालन पोषण कर सके। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में दिल्ली वासियों के लिए एक राहत वाली खबर है। आजादपुर मंडी मंगलवार से 24 घंटे खुली रही। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सब्जियां और फल बेचे जा रहे थे, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजारों में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मंडी के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसी समय के हिसाब से लोगों को आने जाने की परमिशन दी जा रही है। हालांकि गाजीपुर मंडी में कामकाज के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइज करने का काम जारी है। इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मंडी में दिल्ली पुलिस और केंद्र का फोर्स तैनात है। अगर 24 घंटा वहाँ का खुलने का ऐलान हो गया है माननीय मंत्री गोपाल राय जी के द्वारा, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा मंडी भी 24 घंटा खुले, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें और फोर्स की, गार्ड की व्यवस्था करनी होगी, ताकि 24 घंटे मंडी खुले तो 3 शिफ्टों में काम करने के लिए कर्मचारी होना चाहिए। तो हम उसकी पहले व्यवस्था कर लें कि 24 घंटा खुलने के लिए हमारे पास पूरा कंट्रोल करने के इंतजाम हो जाए। अगर जैसे ही पूरा हुआ हम भी कोशिश करेंगे कि 24 घंटा हमारा मंडी खुले। इसमें जैसे अभी तक प्रतिबंध है कि 6 बजे तक, 4 बजे तक बाहर से जो गाड़ी आती है 4 बजे के बाद एंट्री नहीं करेगी। अगर 24 घंटा हो जाएगा तो कभी भी गाड़ियाँ एंट्री मंडी में कर सकती है। और यहाँ से जैसे है कि 8 बजे के बाद हम लोड नहीं कर पाते हैं तो हम पूरे दिन अपना माल को बाहर भेज सकते हैं। तो इसे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगी। इसके लिए तो हमें भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए हमें सुरक्षा बल को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोग इकट्ठा ना हो, दूरी बनाए रखें, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को दूर दूर रखना है, दूरी बनाना है और एक कोरोना जैसे महामारी से लोगों को बचाना है। इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो हमारा मेन टारगेट है कि लोगों को इकट्ठा ना होने दें, लोग बारी बारी से अपना दूर दूर रह कर अपने मालों खरीदारी करें और लोगों का काम अच्छा चलता रहे। देश में लॉकडाउन 3 मई तक है। सभी लोग घरों में कैद हैं। अपने टाइम को पास करने के लिए रोज लोग नए नए फंडे अपना रहे हैं। कोई बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है तो कोई अपनी फैमिली के साथ। किसी प्रकार इस टाइम को पास करने के लिए हर रोज कुछ लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं और वो दर्शक वीडियो हम तक भेज रहे हैं। दर्शक, आप सभी लोग लॉकडाउन को लेकर घरों में हैं। टाइम पास करना आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि कोरोना को हराना है। हर रोज़ लोग हमको अपने तरह तरह के वीडियोस सेंड कर रहे हैं, जिसमें बच्चे कितने टैलेंटेड हैं ये भी हमको देखने को मिल रहा है। आज हमारे पास वीडियो पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों से आए हैं जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। एक बात बताओ, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? 1 2 3 4 5 5 नहीं 6। हाँ 6।
कितनी लड़कियों से प्यार करता है, पागल मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। राधा तो सिर्फ एक है, बाकी सब गोपियां हैं। मेरी वाली तो आईफोन है, बाकी सब नोकिया हैं। जिंदगी एक किराए की घर है। अरे भाई रुक रुक, पहले अपना गला झाड़ ले। जिंदगी एक किराए का घर है। की ताकत, कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, मटक मटक के चलेगी और थोड़ी सी शर्मावेगी, मटक मटक के चलेगी और थोड़ी सी शर्मावेगी। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आप सबसे पहले कहाँ पे जाओगे? नानी के घर। वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर यूज करें, हैंड वॉश करें, मास्क यूज, अपने मोदी जी का समर्थन करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। गुजर गया तू, मैं ही वहाँ हूँ जहाँ तू आया ना लौट कर, ना फिर किसी से ये दिल लगाया। यार कोरोना, तू अच्छा बच्चा है ना? कितने दिन हो गए तुझे इंडिया में आए हुए? तुझे तेरे मम्मी पापा मिस कर रहे हैं। तू प्लीज वापस अपने देश चीन लौट जा। आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये कितनी बार हंसेगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल। हाँ। 1 सेकंड, रावण शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 6 बार। हाँ, ऐसी काउंट करना। ये तो एग्जाम्पल था। आर यू रेडी? हाँ, रेडी। 3 2 1 रावण हंसो। रावण है। करके पल्लों बैठ गई, हाँ करके पल्लों बैठ गई थी, हाँ पे सलटो, हाँ पे सलटो। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। मैं नहीं आऊंगा। पिछली बार भी ऐसे ही बुलाया था और पोचा लगवाया था। तुम्हारा रिपोर्ट तो सही है, बस बॉडी में थोड़ी पानी की कमी है। हाँ, बहुत दिनों से पानी पूरी नहीं खाई इसलिए। मेरी बाई नहीं आई, आज बाई नहीं आई, बर्तन पे जम गई काई, कौन माजे बोलो साई। आप लोग अपने क्रिएटिव वीडियो हमें भेजते रहिए, हम दर्शकों को आपके वीडियो के माध्यम से गुदगुदाएंगे। हमें इंतज़ार रहेगा, आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेंड करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपनी वीडियो 8851338390 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।